हम अपनी बिजी लाइफ में जो सोचते भी नहीं, उसके लिए कुछ लोग अपनी जिंदगी नछावर कर देते हैं। इनको भी शायद ही पता होगा कि जो भोजन ये पेट तक पहुंचा देते हैं, उससे केवल भूख नहीं मिटती, बल्कि पर्यावरण की रक्षा भी हो रही है। अब चलिए लखनऊ, यहां एक इंसान हॉस्पिटल के बाहर मरीजों के साथ आए लोगों को खाना खिलाते हैं। इनकी क्या सोच है और ये कैसे देश की भलाई कर रहे हैं, आइए इनसे समझते हैं। लखनऊ की किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज के सामने खड़ी ये कतार अपनी बारी का इंतजार कर रही है। फूडमैन विशाल सिंह थाली परोस रहे हैं। चावल है, दाल है, पूरी है, सब्जी है। मकसद है अस्पताल में मरीजों का इलाज कराने पहुंचे गरीब परिजनों को भूख का सामना नहीं करना पड़े। जो भी लाइन में लगते हैं उन्हें भर पेट खाना मिलना तय है। अच्छा देते हैं खाना अच्छा देते हैं। अंदर खाना भी मिल रहा है तो अच्छा रहा, ये भी खाना अच्छा रहा है। पैसे के लिए दिक्कतें है सर, चाय पीने के लिए पैसा किसी तरह से हो जाता है। बस पैसा है नहीं, 2-3 दिन से हम 500 रुपये दूसरे से लिया हो, तो जो कि खर्चा पानी चल रहा है। गरीब आदमी को जो लाइन लगाता है उसको भोजन मिलता है। एक दिन नहीं, रोजाना कभी केजीएमयू अस्पताल के सामने, कभी लोहिया अस्पताल के पास विशाल सिंह और उनके सहयोगी गरीबों के पेट का इंतजाम कर भोजन लाते हैं और फिर करीब 1000 लोगों को खाना खिलाते हैं। सिलसिला अब तो पुराना हो चला है। विशाल सिंह उस वक्त को याद कर रहे हैं जब कभी उनके पिताजी अस्पताल में भर्ती थे और उस वक्त किसी रात उन्हें भूखे सोना पड़ता था। इस दौरान इलाज के खर्च से टूट चुके तीमारदारों को मासूम बच्चों के साथ खाली पेट सोते देखा। भूख से रोते हुए बच्चों और माओं की बेबस आंखों ने विशाल सिंह को लखनऊ का फूडमैन बना दिया। देखिए, 2003 में मेरे पिताजी गुड़गांव के अस्पताल में भर्ती थे और धन के अभाव में मैं भी कभी भूखा रहा हूं इन अस्पतालों में। तो मैंने देखा कि ऐसे और बहुत सारे लोग हैं जो अपना पेट काट के अपने मरीजों का इलाज करा रहे हैं। पिताजी चल बसे और मैं लखनऊ आ गया। संघर्ष का दौर चलता रहा। धीरे धीरे सक्षम हुआ तो मन में ये था कि जब भी कभी सक्षम हो जाऊंगा तो इन अस्पतालों में सेवा शुरू करूंगा। और 2007 में हम लोगों ने ये घर से भोजन बना के खाना देना शुरू किया। बहुत संसाधन नहीं थे, धीरे धीरे चीज़ें बनती गई और हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज में 2014-15 में हम लोगों ने एक स्थायी जगह मिली। वहाँ से हम लोगों ने और अस्पताल के अंदर सेवा करना शुरू किया और धीरे धीरे ये मिशन बनता हुआ 1 अस्पताल से 2 अस्पताल, 2 अस्पताल से 3 अस्पताल, आज लगभग 14 साल हो गए हैं हम लोगों को। और आज 1000 प्रतिदिन लोग इन अस्पतालों में भोजन कर रहे हैं। हम लोग प्रयास कर रहे हैं इन अस्पतालों में। अभी हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज में 400 लोगों के रुकने के लिए रैन बसेरा हम लोगों ने बनाया है। इसीलिए इसी तरह से हम अस्पतालों में किसी तरह से और सेवाएं हो सकती हैं। विजयश्री फाउंडेशन का ये बोर्ड इस बात की गारंटी देता है कि लखनऊ में अगर कोई गरीब इलाज कराने पहुंचेगा तो रात में सड़क किनारे वो भूखा नहीं सोएगा। विशाल सिंह की जेब भले ही सेवा करते करते खाली हो गई हो, लेकिन उनके इस काम को अब दूसरे लोगों का सहारा मिल रहा है। कोई चावल भेजता है, कोई आटा, कोई दाल और सब इस थाली में परोस दिया जाता है उन गरीबों के लिए जिनके पास अपने परिजनों के इलाज तक के लिए पर्याप्त पैसा नहीं तो 2 टाइम बढ़िया भोजन कहां से करेंगे। कि रोज नई समस्याएं आती हैं क्योंकि हमारे पास किसी तरह के कोई सरकारी संसाधन नहीं है और हम अपने जो मेरे रिसोर्सेज हैं उनके साथ साथ मैं लोगों की मदद पर ही डिपेंड रहता हूं और रोज नया चैलेंज है क्योंकि हर महीने करीबन 10-12 लाख रुपए का खर्चा है 3 सेंटर में। तो हर बार चैलेंज आता है, आज आटा नहीं है, कल दाल नहीं है, कभी स्टाफ की सैलरी देनी है। तो समस्याएं तो रोज आती रहती हैं, लेकिन चूंकि हम ये मानते हैं कि ये परमात्मा का काम है, ये सेवा का काम है और इस सेवा के काम में आपकी ऊपर वाला मदद करता है। तो आज ऊपर वाले लोग ही आकर, परमात्मा रूपी मनुष्य आकर हमारी मदद करते हैं। कोई आटा लाता है, कोई दाल लाता है, कोई चावल लाता है। और मैं अपील भी करना चाहूंगा कि अधिक से अधिक लोग आके इस पुनीत कार्य में, क्योंकि ये लोग जो अस्पतालों में रोड किनारे लेटे हुए हैं, ये कोई भिखारी नहीं है, ये मजबूर हैं और अपना पेट काट के अपने मरीजों का इलाज करा रहे हैं। ऐसे में यदि समाज का समर्थन हमें मिलेगा तो आज 1000 नहीं, हम 1 लाख लोगों तक सेवा करेंगे। पुरस्कार, इनाम विशाल सिंह को न इसकी दरकार है न चाह। गरीबों के पेट की आग बुझ जाए, विशाल बस इसी इच्छा में
रोजाना भोजन की गाड़ी अस्पताल के पास खींच लाते हैं, खुद खर्ची उठाते हैं और इंतजार में खड़ी कतार की भोजन सेवा में जुट जाते हैं। बड़ा कठिन सफर है, क्योंकि आज सेवा करने वाले लोगों को भी बहुत से लोगों गलत नजरिए से देखते हैं। तो ये भी एक बड़ा इसमें एक पहलू है कि आज हम जैसे लोगों को या और भी समाज में लोग हैं बड़ी गलत दृष्टि से देखा जाता है। हम करना बहुत कुछ चाहते हैं और सेवा करना चाहते हैं, क्योंकि मैंने इस दर्द को देखा है, स्वयं मैं भूखा रहा हूं। मैंने फेंका हुआ एक समय था, मैंने बासी समोसा भी खाया है। भूख के अभाव को, भूख की तड़प को मैं जानता हूं क्या होता है। और इन अस्पतालों में जरूरत है। आज आप कहीं पे भी किसी अस्पताल में चले जाइए, रोड किनारे भूखे प्यासे लोग आपको दिखाई देंगे। तो जितना ज्यादा अधिक से अधिक लोग इस मुहिम से जुड़ेंगे, अभी हम लोगों ने पूरे भारत में ये मुहिम बना रहे हैं कि हंगर फ्री इंडिया फोर्स, भूख मुक्त भारत सेना, इसमें जितना ज्यादा समर्थन हमें मिलेगा। आप लोग घर पे बैठे बैठे एक एक मुट्ठी, आज की डेट में ऑनलाइन इतनी सारी चीजें आ गई हैं, यदि एक एक मुट्ठी अपने परिवार से इस समर्थन के लिए हमको भेजेंगे, हमारा नंबर कहीं पे भी गूगल पे आपको मिल जाएगा। फूडमैन विशाल सिंह इन गरीबों के रियल हीरो हैं। परिजनों के इलाज से परेशान गरीबों को मुफ्त में खाना मिल जाए, इससे बेहतर क्या होगा। विशाल सिंह इन चेहरों की यही इच्छा पूरी कर रहे हैं। सहयोग मिला तो ठीक, नहीं मिला तब भी लखनऊ के किसी अस्पताल के सामने उनकी खाने वाली गाड़ी जरूर खड़ी होगी। बूंद बूंद से सागर बनता है और इस सागर को बनाने के लिए विशाल को सबका समर्थन चाहिए। यदि आप भी सोचते हैं तो अपनी जगह पे इस काम को शुरू कर सकते हैं और ऐसे तमाम लोगों की मदद कर सकते हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी आपके सहयोग से नसीब हो सकती है।